अरे मैंने सुना है इस जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है, लेकिन मेरे पास तो घर ही नहीं है। मैं कहाँ पर रहूंगी? अब तो मुझे कालू कौवा से ही मदद मांगनी पड़ेगी। फिर टूनी चिड़िया मदद मांगने के लिए कालू कौवा के पास जाती है और कालू कौवा से बोलती है, अरे कालू भैया, मैंने सुना है इस बार हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होएगी, लेकिन मेरे पास तो रहने के लिए घर ही नहीं है। मैं कहाँ पर रहूंगी? अरे टूनी बहन, हाँ मैंने भी सुना है इस बार जंगल में बहुत तेज बारिश आएगी। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तो मेरे पुराने वाले घर में जाकर रहूंगा इस बार। अरे कालू भैया, तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन मैं इस बार बारिश में क्या करूंगी? मैं कहाँ पर रहूंगी? अरे देखो टूनी बहन, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम अपने लिए एक घर बना लो। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया की कोई मदद नहीं करता है और वहाँ से भगा देता है। फिर टूनी चिड़िया रानी चिड़िया के पास जाती है और रानी चिड़िया से बोलती है, अरे रानी बहन, मैंने सुना है इस बार जंगल में बहुत तेज बारिश आने वाली है, तो रानी बहन कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने घर पर रख लो, फिर मैं मेरे लिए नया घर बनवा लूंगी। अरे नहीं टूनी बहन, मैं तुम्हें मेरे घर पर नहीं रख सकती हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना मेरे पास कितना छोटा घर है, उसमें सिर्फ मैं अकेली ही रह सकती हूँ। तुम किसी और से जाकर मदद मांग लो। फिर टूनी चिड़िया को रानी चिड़िया भी अपने घर में नहीं रखती है और वहाँ से भगा देती है। अरे रानी चिड़िया ने भी मेरी कोई मदद नहीं की, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे मेरे खेत में लगी हुई सब्जियों को बेचकर नया घर बनाना पड़ेगा। टूनी चिड़िया अपने खेत में लगी हुई सब्जियों को तोड़कर जंगल में ले जाकर बेचकर नया घर बनाने के बारे में सोचती है। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया अपने खेत से सारी फल और सब्जियां तोड़कर दूसरे जंगल में ले जाकर बेचने लगती है। फिर धीरे धीरे टूनी चिड़िया की सब्जियां और फल बहुत ज़्यादा बिकने लगते हैं। फिर टूनी चिड़िया के सारे फल और सब्जियां बिक जाती है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे टूनी चिड़िया अपने लिए नया घर खरीद लेती है और उस घर में खुशी से रहने लगती है। फिर उस जंगल में बहुत तेज बारिश आती है, लेकिन टूनी चिड़िया को बारिश से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि टूनी चिड़िया के पास एक पक्का मकान था। टूनी चिड़िया अपने घर में खुशी से रहती है और बारिश का आनंद लेती है। दूसरी तरफ तेज बारिश होने के कारण कालू कौवा का और रानी चिड़िया का घर टूट जाता है और उनकी कोई भी मदद नहीं करता है। इसलिए कालू कौवा को और रानी चिड़िया को बारिश में ही भीगना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद कर देनी चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तभी हमारी कोई मदद करेगा। जैसे कालू कौवा और रानी चिड़िया ने टूनी चिड़िया की मदद नहीं की, और जब कालू कौवा और रानी चिड़िया का घर टूट गया तो कालू कौवा की और रानी चिड़िया की भी किसी ने मदद नहीं की और उन्हें बारिश में ही भीगना पड़ा।